सो एक बहुत छोटी सी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि लड़ाइयाँ कब होती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, संबंधों में हो, या फिर किसी भी संबंध की बात कर रहा हूँ, माँ बाप की, बाप बेटे की, आपकी और समाज की, आपकी और पड़ोसी की, यार मित्र की, पत्नी पति की, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की। झगड़ा क्यों होता है, जो मेरे को बात समझ में आई है, जो कि मतलब बिल्कुल जैसे कोर वाली बात है, नींव वाली बात है, इसको सुधार लिया तो फिर मिस्टेक्स विल हैपन, क्या कहते हैं वो, राज घटित हो जाते हैं, चमत्कार घटित हो जाते हैं। कि हम जब दो लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो इन दो लड़ाइयाँ मतलब जब दो लोग लड़ाइयाँ करते हैं ना, तो दोनों ही वक्ता होते हैं। एक बोल रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है, एक बोल रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है, एक बोल रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है, दोनों पार्टियां। अगर एक वक्ता और एक श्रोता हो जाए तो जो लड़ाई है वो तुरंत राइट नाउ खत्म हो सकती है। नहीं समझे कि लड़ाइयों में दोनों वक्ता होते हैं जो बहस कर रहे हैं, दोनों दोनों। लेकिन अगर एक श्रोता बन जाए, एक थोड़ा शांत हो जाए और ये बोलते 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 कुछ देर बाद चुप हो जाएगा। जो लिसनिंग है ना, किसी को सुनने की कला, वो झगड़े में बड़ी भयंकर लेवल पे काम करती है। वो हर पहलू पे बहुत भयंकर लेवल पे काम करती है। जब आप सुनने की कला जान जाते हो, मिस्ट्रीज विल हैपन, चमत्कार घटित हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि चुप रहो और देखो तुम्हें समझता कौन है, और चुप रह करके जो तुम्हें समझ जाए वो अच्छा श्रोता होता है। क्योंकि चुप्पी को समझना बहुत कठिन काम होता है। उसको एक क्लैरिटी से भरा हुआ मन, एक शांत चित्त ही एक शांत मन को समझ सकता है। वो कहते हैं ना कि जो शांत शब्द होते हैं, जब कोई आपसे बहस कर रहा है, कोई आपकी टांग खींच रहा है, या फिर कोई कुछ भी आपके साथ कर रहा है, बुरा आपके साथ कर रहा है, तो जस्ट बी लिसेंट, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ और कुछ समय दो इस चीज को, और निर्णय आपके पक्ष में होगा, जीत आपकी होगी। हो सकता है सामने वाले ने गाली दी होगी, टांग उसने खींची होगी, लेकिन निर्णय और जीत आपकी होगी। तो मेन लड़ाइयाँ, झगड़े, जो जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सपना है, जो संबंधों में एक बिखराव है, उसका मुख्य कारण है कि हम दोनों वक्ता बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं। एक टांग खींचना बंद कर दे और दूसरा टांग खींचे तो कितनी दूर तक टांग खींच कर लेकर के जाएगा। मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटली बात कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी बात मन में आई, जो कि मैंने कहा कि तुरंत इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, ठीक है। तो आई होप कि जो भी मैंने कहा है उसे आपने समझा होगा। नमस्कार।